बच्चा होने के बाद बिल्कुल ठीक था। उसको टीका लगाने के बाद इतनी बड़ी तबीयत खराब हो गई कि उसको सुनने वाला डॉक्टर नहीं था, कोई नहीं उसको देख रेख करने वाला था। जब बच्चा की मौत हो गया तब ये लोग रिफर करने लगा। नवजात की मौत वैक्सीन देने के बाद हुई है। नवजात की स्थिति सही थी। वैक्सीन देने के बाद उसको फीवर आया है। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं ANA खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। छातापुर CSC में प्रसव के बाद नवजात की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने शुक्रवार की रात जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ANM ने प्रसव कराने के एवज में रुपए लिए और लापरवाही के कारण नवजात की मौत हुई है। हंगामे के दौरान ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ मारपीट की भी बातें सामने आई है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष प्रमोद झा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराते हुए डॉक्टर को लोगों के बीच से अपने साथ ले गए। शनिवार की सुबह करीब 2 दर्जन लोग और पहुंच गए और फिर हंगामा करने लगे। हंगामे की सूचना पर थाना अध्यक्ष सहित भारी संख्या में पुलिस बल और गणमान्य लोग पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत कराया। करीब 2 घंटे की वार्ता के बाद CSC प्रभारी ने आश्वासन दिया कि दोषी ANM और आशा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर आक्रोशित परिजनों का गुस्सा शांत हुआ और परिजन प्रसूता व नवजात के शव को घर ले गए। नवजात की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। प्रसूता राजेश्वरी थाना क्षेत्र के भवानी पट्टी वार्ड नंबर 3 निवासी सनोज कुमार की 20 वर्षीय पत्नी सुषमा कुमारी है। जब बच्चे की बिल्कुल तबीयत खराब कर दिया, सनोज यादव से संग करवाया अपने दस्तावेज में पूछिए इसको। 8:30 बजे आए 22 तारीख को शाम को, तो ये लोग बोल रहा था सुबह बच्चे होगा। और उसके बाद बोल रहा था फिर गया सुबह तो बोले कि 8 बजे सुबह में होगा, फिर उसके बाद शाम में होगा, उसके बाद जो है फिर सुबह में होगा। उसके बाद जो है ना 24 तारीख को 10:20 में बच्चे हुए। उसके बाद 4-5-6 घंटा सही रहा। उसके बाद सुई देने के कारण हमारा बच्चा को जो है ना तबीयत खराब हो गया और दवाई लेकर के भी दिए। तो उसके बाद जो हम दवाई भी उसको दिया और जो मेरा ससुर था वो भी दवाई ला करके दिया। वो जो है दवाई खाते समय आप खा करके थोड़ा देर के बाद वो डेथ कर गया। उसके बाद हमको रेफर कर दिया यहाँ से सुपौल के लिए। डॉक्टर यहाँ का लापरवाही चल रहा है। डॉक्टर आज जो सही रहता तो हमारा बच्चा जीवित रहता। आज डॉक्टर के लिए हमारा बच्चा मर गया। लेने की बात कही है। हाँ, तो पैसे जो है ना वो लोग जो है ना मांग रहा था, तो हम पैसे दिए, 3000 रुपया दिए उन लोगों को। उन लोगों को हम आशे उन लोगों को दिया, मैडम को जो है ना ऑपरेशन किया। वो प्रसव पूर्व दिए या प्रसव के बाद दिए? ऑपरेशन हो करके उसके बाद जो है ना 1 घंटा के बाद दिए, आधा 1 घंटा के बाद दिए पैसे। क्या नाम है आपका? सनोज कुमार। वो बच्चा डेट क्या कौन है? वो मेरा लड़का था। शुक्रवार को 10 बजे दिन में हुआ था बच्चा होने के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक था। उसको टीका लगाने के बाद इतनी बड़ी तबीयत खराब हो गई कि उसको सुनने वाला डॉक्टर नहीं था, कोई नहीं उसको देख रेख करने वाला था। जब बच्चा की मौत हो गया तब ये लोग रिफर करने लगा। तो क्या करना है, जो हमारा बच्चा मर गया तो हम लोग तो संतुष्ट कर लेंगे, लेकिन आगे वाला काम होने वाला को उसको सुधार कीजिए। आप लोग कड़ी से कड़ी जुर्माना दीजिए, दंड कीजिए। शिवेंद्र यादव। पैसा लिया है, 3000 रुपया लिया है। कौन लिया? जो उसमें वर्कर है वही लिया है। किया जा रहा है। यहाँ पैसा मांग किया गया था, पैसा नहीं दिया। 2 घंटा के बाद पैसा दिया तब उसका सुई लगवाया गया। क्या यही सिस्टम है? बद से बदतर स्थिति हो गया है। यहाँ के प्रभारी 5 बजे के बाद हॉस्पिटल नहीं आते हैं। क्या गरीब का बच्चा नहीं होता है? हम जिला अधिकारी महोदय और सिविल सर्जन से हाथ जोड़ कर आग्रह करना चाहते हैं। मांग करते हैं अविलंब इस पे कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो, ANM हो या इसमें डॉक्टर हो, उस पर कार्रवाई हो, नहीं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम भी बहुत जल्द DM साहब से बात करते हैं। और हंगामा की सूचना मुझे सुबह में दी गई है। उसके बाद हम लोगों ने संबंधित प्रशासन को और यहाँ के जो स्थानीय गार्जियन है उनको बुला करके मामला संज्ञान में दिया गया है। और जो अभिभावक हैं जिनका यहाँ प्रसव हुआ है सुषमा कुमारी का, उनके पति के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उस आरोप की हम लोग जांच कर रहे हैं और अग्रेतर कार्रवाई के लिए हम लोग सिविल सर्जन महोदय सुपौल को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्राचार किए हैं। नवजात की मौत हो गई, क्या वजह है? नवजात की मौत वैक्सीन देने के बाद हुई है। नवजात की स्थिति सही थी। वैक्सीन देने के बाद उसको फीवर आया है। फीवर आने के बाद जो फीवर को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल दवा है पैरासीटामोल ड्रॉप दिया गया। परिजन का आरोप है उसके
1 आदमी बजे। उसके बाद भी फीवर कंट्रोल नहीं हुआ तो उस कंडीशन में बच्चे को रेफ़र करने की प्रक्रिया हो रही थी, रेफ़र कर दिया गया था। परिजन भी ले जाने में 10-15 मिनट का टाइम लगा, उसी में से बच्चा का डेथ हो गया। ये जो वैक्सीन दिया गया है वो सभी बच्चों को और ये रूटीन वैक्सीन है, जन्म के बाद सभी बच्चों को दिया जाता है। उससे तो कोई साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट है उसका, बुखार उसका साइड इफेक्ट है, ठीक है, बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर, परिजन का आरोप है कि पैसे का भी डिमांड किया गया था। इसकी हम जांच कर रहे हैं। एक बच्चा जन्म लिया है 10:20 पे सुबह। एक प्रोटोकॉल के अनुसार 12 घंटा हम लोग को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। उस ड्यूरेशन में बच्चे का तबीयत लग रहा है 5 या 6 बजे। आफ्टर इंजेक्शन सबको देना मैंडेटरी है। BCG वगैरह तो जानते ही हैं कि टीबी के लिए बचाव के लिए दिया जाता है, वो सारे बच्चों को दिया जाता है जो कॉमन है। वो उन लोग का बहाना है कि उस इंजेक्शन देने के बाद उसको फीवर आया है या जो भी तबीयत खराब है। फीवर का मैंने पैरासीटामोल ड्रॉप दिया, बोला कि इसको 4 बूंद पिलाइए, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे के डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने आया तो बाद में पता चला कि फीवर डाउन नहीं हुआ, तो 10 बजे रात में हमने उसको रेफर कर दिया। 10:30 बजे 10:35 10:32 के आसपास 10:35 के आसपास मैंने देखा बच्चा ठीक कर गया था। इस ड्यूरेशन के बीच में 25 से 30 मिनट के बीच में इन लोग कहीं किसी भी दूसरी जगह नहीं लेके गए। हम लोग बोला कि एम्बुलेंस दे रहे हैं, सदर अस्पताल लेके जाइए, वहाँ भी नहीं लेके गए। तो इन लोग पता नहीं कहीं बाहर ले जाने के कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन उस ड्यूरेशन में 25 मिनट इन लोग टाइम वेस्ट किया है। उसका कोई इन लोग का कोई जवाब नहीं है। और जब डेथ कर गया तो यहाँ मेरे ऊपर हमला किया गया है, मारपीट किया गया है, फाड़ दिया गया। कितने बजे डेथ कितने बजे हुआ? 10:32 रेफर कब हो गया? 10:02 पक्का एकदम 30 मिनट का ड्यूरेशन था। आपका नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर आशीष है।